कुंभ मेला लगा हुआ था। बहुत से लोग चाहते हैं जाना, कुछ लोग दुर्भाग्य से नहीं जा पाते, कुछ लोग समय निकाल लेते। त्रिवेणी स्नान करने जाएंगे, कुंभ मेला जाएंगे, साधु संतों के दर्शन करेंगे, नागा बाबा लोग आते हैं देखेंगे, विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं वहाँ देखेंगे। ऐसा विचार पंडित जी के मन में जग रहा था। त्रिवेणी स्नान करेंगे। बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिला और वो पहुँच गए कुंभ मेला देखने, त्रिवेणी स्नान को। पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो गंगा जमुना दो ही नदी है, सरस्वती नदी का संगम हुआ है वो तो कहीं था ही नहीं। कई लोगों से पूछे कि क्या यहाँ तीसरी नदी भी है? लोग बोले नहीं भाई, दो ही नदी है। तो फिर बोले संगम में लिखा है कि गंगा जमुना और सरस्वती तीनों का मिलन है। तो सब लोग बोले वो सब ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में यहाँ दो ही नदी है। घूमते घूमते परेशान थे, जिससे भी पूछते थे ये त्रिवेणी कैसे है, यहाँ दो ही नदी है। त्रिवेणी माने तीन वेणी, तीन धारा, पर है तो दो ही धारा, तीसरी कहाँ है? बहुत परेशान हुए। एक संत बाबा बैठे हुए थे, बबूत लगाए, राख लगाए। उसे बोले बाबा यहाँ सरस्वती नदी कहाँ है? वो बोले बेटा सरस्वती नदी है पर दिखाई नहीं देती है, शायद पाताल लोक से आके मिल जाती है। बोले पाताल लोक से आती है? तो पाताल लोक से कैसे आती हैं? फिर उनको शंका ही रह गई और कई लोगों से पूछे। अंत में एक साधारण से दिखने वाले बाबा के पास गए। तो बाबा यहाँ त्रिवेणी नदी कहाँ है? त्रिवेणी कहाँ है? गंगा जमुना सरस्वती का मिलन कहाँ? तो बाबा ने अंत में बताया, देखो बेटा सरस्वती नदी यहाँ कभी थी नहीं, कुछ लोग कहते हैं कभी थी, रही होगी, पर आज भी हमें सरस्वती दिख रही है। बोले हमको भी दिखा दीजिए। बोले देखो गंगा जमुना में स्नान करो और ज्ञान की गंगा में नहा लो। ज्ञान की गंगा ही सरस्वती में ज्ञान होता है। यहाँ जो संत महात्मा आए हैं, ये जो ज्ञान दे रहे हैं उसको सुनो, यही तीसरी नदी। इनको कुछ कुछ बात समझ में आने लगा। अब ये नहाते थे और दिन भर जा करके बैठते थे और इनको समझ में आ गया गंगा जमुना सरस्वती क्या है। तीनों दोनों तरफ से गंगा जमुनी धारा, दक्षिण भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग, हिमालय से आए हुए संत महात्मा सब वहाँ एक साथ जमा होते हैं। तो संगम ही तो है, सबका मिलन स्थल ही तो है, वहाँ से मन ऐसा पवित्र होता है। तो इस तरह गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी हमें दिखने लगा, उसको समझ में आने लगा। एक महीने तक रहकर मैंने वहाँ प्रवचन सुना, रोज सुबह नहाता था, प्रवचन देखता था, साधु संतों को देखता था और मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा कि यहाँ सचमुच त्रिवेणी है और ज्ञान की गंगा बहाने वाले बड़े बड़े साधु संत महात्मा अपना प्रवचन दे रहे हैं। इस नदी को कोई देख ही नहीं पाता, खाली वो पानी की नदी देखते हैं। दक्षिण भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग, सारे भारत के लोग जमा हैं, तो वो संगम स्थान। तो अब मुझे समझ में आ गया कि कुंभ मेला क्या है और वहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन क्या है। धन्यवाद।